हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, तैयारी भी झकास चल रही होगी। तो चलिए इसी बात के साथ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और जिसका कि नाम आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये पहली क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूँ। पहला कि ये जो है बेटा, ये पूरी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो आप इसको ये मान के बिल्कुल ऐसा मत चलिए कि पूरा का पूरा थ्योरी वगैरह रिवाइज करवाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम बिल्कुल मुख्य बातों को सीखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम रेलेवेंट है। और बिलीव मी, अगर आपने बिल्कुल भी, अगर आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं अब भी कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो आप इस सेशन को देखेंगे तो आप पूरे के पूरे लगभग 90% क्वेश्चन तो आप आसानी से लगा लेंगे, जो तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है। और जो भी हम आज सवाल करेंगे वो सवाल बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सवाल हम करेंगे वो 2022 और 21 के पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो हम इन सवालों को डील करेंगे। और PYQs जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब केवल PYQs नहीं, उसके साथ जो उसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं तो इस बात के लिए निश्चिंत हो जाइए कि अगर सवाल आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछेगा तो बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। दूसरा चीज़ ये कि इस समय अब आपको बहुत सारी वो किताबें नहीं पढ़नी है, आपको बिल्कुल कंक्रीट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या, कब और किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं आपको उसका एक पूरा सार बता रहा हूँ, तो फॉलो करिए और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपने कितना कुछ कितने कम समय में सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम सीखते हैं चीज़ों को सवालों के साथ। चलो एकदम ध्यान से पेन और रफ लेके बैठे रहना। जो भी बच्चे नहीं जान रहे हैं अच्छे तरीके से सुनो। देखो, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हम सवालों को सॉल्व करने के पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कि प्रिंसिपल को हमेशा हम कितना मानेंगे बेटा, 100%, ठीक है। प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानेंगे, 100%, यानी कि प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे बेटा याद रखे रहो कि जैसा कि आपको फॉर्मूला पता होगा कि अमाउंट बराबर बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बात याद रखे रहो, अगर साधारण ब्याज के सवाल पूछा जाता है तो हम लिखते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे वो बेसिक तरीका जो करते हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको ऐसा उम्दा तरीका बताने वाला हूँ कि आप बोलोगे कि सर क्या ही आपने बता दिया। देखो, तो प्रिंसिपल अब बेटा यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल तो देखो हमने कितना मान लिया है, 100%। यहाँ पे अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखना होगा परसेंट के रूप में तो कैसे लिखेंगे वो समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज़ को अभी होल्ड पे रखे रहते हैं। एक मामला तो क्लियर है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और दूसरा प्रिंसिपल 100% होगा, ठीक है। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हम प्रतिशत में दर्शा पाते हैं तो अमाउंट भी हम बता देंगे कि इतना प्लस इतना बराबर इतना परसेंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम जो भी ये बात कर रहे हैं बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं, परसेंटेज कॉन्सेप्ट। कौन सा, परसेंटेज कॉन्सेप्ट। अच्छे तरीके से सुनना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा याद रखे रहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है सक्सेसिव पता करना, सक्सेसिव निकालना, ठीक है। इस लाइन को याद रखे रहना, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सक्सेसिव निकालना। अब ये सक्सेसिव क्या बोलते हैं, आपने कई सारे वीडियोस में सुना भी होगा, सक्सेसिव निकाल दो, सक्सेसिव निकाल दो, लेकिन असल में सक्सेसिव होता क्या है। तो सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब एक फॉर्मूला, क्या है, फॉर्मूला। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है, A प्लस बी प्लस AB/100 का परसेंट,
बात समझ में आ रहा है। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, ये आप इसको पहले हूबहू नोट कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, a + b + AB/100%, ठीक है। अब जैसे कि मान लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि कोई राशि है, ठीक है ना, कोई प्रिंसिपल है, मूलधन है। सवालों को भी हम करेंगे तो और क्लियर होते जाएगा। मान लो प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल मान लो कितना दिया गया है, लेट से 100 रुपये, ठीक है। अच्छे तरीके से बात को समझेंगे। रेट दिया गया है कितना, 10% है, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया है, 2 साल। ये सारा का सारा जो हो रहा है, ये क्या कहते हैं, एनुअली वाला केस ही है, मतलब साल के तौर पे सालाना हो रहा है। अभी हम कोई क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक। अब तुमको क्या कहते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाना है कि जो हमने बचपन से जो पढ़ते आए हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100⁴n। ये सब कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल भी मत लगाना। अगर आपको समय बर्बाद करना है तो आप ज़रूर इस फॉर्मूला को बेशक लगाइए, लेकिन मेरी तरफ से सरासर ना है। हम कुछ एक स्मार्ट अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे। देखो, और वो क्या है बेटा, हम क्या करेंगे, मान लो कि अगर पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हमने जान लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सक्सेसिव, ठीक है। तो क्या करेंगे, टाइम कितना दिया गया है, 2 साल, ठीक है। तो 2 साल को कैसे ब्रेक करेंगे, याद रखो, 2 साल को हम लिखेंगे 1 साल और 1 साल। समझ में आ रहा है, 1 साल और 1 साल। तो पहले साल बेटा कितना होगा, 10%। दूसरे साल के लिए भी कितना कर देते हैं, 10%, ठीक है। और सक्सेसिव निकालना है तो क्या करेंगे, सीधे ए का वैल्यू हम मान लेंगे 10%, बी का वैल्यू मान लेंगे 10%। तो सक्सेसिव निकालते हैं, तो सक्सेसिव बेटा क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा सिंपली 10 + 10। यहाँ कोई परसेंटेज वैल्यू नहीं लिखना है, 10 + 10 + 10 × 10/100, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, ये तो कैंसिल होकर के कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। 10 + 10 कितना हो गया, 20, और 20 + 1 कितना हो गया, 21%। बात समझ में आ रहा है। तो 21% क्या हो गया इसका सक्सेसिव वैल्यू। बात समझ में आया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर इसका बोला जाएगा तो आप कितना बोलेंगे, 21%। क्लियर है। और वही चीज़ अगर हम इस पे बोलेंगे कि अमाउंट कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, 21%, ठीक है। तो 100% प्रिंसिपल होता है, 21% कंपाउंड इंटरेस्ट आया। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 121%। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कुछ बातें जो सीखी हैं उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। अच्छे तरीके से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव निकालना। बस इस लाइन को दिमाग में, जहन में उतार लो। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + AB/100%, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने, अभी हम सवालों को भी करेंगे। 100 रुपये प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया गया है 10% पर एनम, टाइम है 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है निकालने के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हम वैल्यू वगैरह भी निकालना अभी भूल जाओ, अभी बस बोलो कि कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे करेंगे, समय दिया गया है 2 साल, तो 1 साल और 1 साल करके लिखेंगे। अगर 3 साल देता तो 1 साल, 1 साल और 1 साल। समझ में आ रहा है। तो पहले साल के लिए भी 10%, दूसरे साल के लिए 10%। सक्सेसिव निकाल देंगे तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे, A मतलब 10, B मतलब 10 + AB यानी कि 10 × 10/100। सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 21%, जो कि हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हमने यहाँ रखा तो अमाउंट कितना मिल गया, 121%। आई होप आपको ये पूरी की पूरी बात क्या कहते बेटा, क्लियर है। अगर सही लग रहा होगा, समझ में आया होगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, क्लियर। तो बस थ्योरी इतना ही है, अब हम सवालों को डील करेंगे, उसके ज़रिए हम समझेंगे। तो अच्छे तरीके से बातों को ध्यान से सुनना, इसको ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब हम सवाल करने जा रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से, सबसे स्टार्टिंग का जो इसका जो सवाल पूछा जाता है, हम उससे शुरुआत कर रहे हैं। मतलब वो सवाल जो कि अगर आपने कुछ भी ना किया हो तो वो तो ज़रूर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। NTPC CBT 1 का 2021 का ये सवाल है, ध्यान से देखो, ठीक है। पहले स्टेज में पूछा गया है, हम दोनों ही स्टेज को लेकर के चलेंगे, 1 और 2 दोनों को, ठीक। हमें सवालों से मतलब है। देखो पूछा है कि 25,000 रुपीज़ के मूल्य पर 6% सालाना दर से मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का पता करना है।
कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहली बात, कोई भी फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही गिरी हुई स्थिति होगी या अगर आपको कुछ नहीं बन रहा है तभी यूज़ करना, बल्कि मत यूज़ करना। कैसे करेंगे देखो, एक लाइन में बताऊंगा, पहले चीज़ों को समझें। क्या दिया है, बस रेट देखो, रेट देखो कितना है, 6% पर एनम। पर एनम कहने का मतलब कि प्रति वर्ष। पर एनम का बेटा मतलब क्या होता है, प्रति वर्ष, ठीक है। अभी ये जो केस है इसमें कहीं भी कोई क्वार्टरली मतलब तिमाही, छमाही कुछ नहीं दिया है। साधारण क्या है, ये सालाना है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सालाना दर से, मतलब प्रति वर्ष, ठीक है। आपको बस दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक रेट और दूसरा टाइम। टाइम कितना है बेटा, 2 साल के लिए, ठीक है। तो जब भी क्या कहते हैं, रेट को 2 साल के लिए दिया गया है तो आप सीधे सीधे क्या लगाएंगे, सक्सेसिव, ठीक। कैसे, देखो 2 साल कहने का मतलब क्या हो गया, 1 साल और 1 साल। तो पहले साल कितना, 6% और दूसरे साल में बेटा कितना, 6%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए, ये कितना हो गया, बी। सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी कि 6 + 6 + 6 × 6/100। 6 + 6 कितना हो गया, 12, 12 प्लस ये कितना हो गया, 0.36, मतलब 12.36% हो गया आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बात समझ में आ रहा है, इतना बस आपको करना है। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखो सिंपल से कितना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 25,000। तो 25,000 रुपये जो है, कैसे करोगे ध्यान से देख लो, 25,000 रुपये जो है ये क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%। और हमें पता क्या करना, हमें पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा कितना है, 12.36%। तो जो पता करना होता है हम उसको बगल में मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने कई बार बताया है, ठीक है। तो देखो परसेंट से परसेंट गया, ये 00 से 00 गया, तो मतलब 250 × 12.36 करना, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ये सिंपली कैलकुलेशन की चीज़ है, 3090। समझ में आ रहा है, मतलब कुल मिला करके आपने कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, आपने बस इतने से स्पेस में पूरा का पूरा आंसर उतार दिया। क्लियर है, अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आई होप आपको तरीका समझ में आ रहा होगा, यही तरीका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो सेम उसी लॉजिक पे बेस्ड, ठीक ना। सवालों को बेटा ध्यान से देखना, ऐसे मत छोड़ देना कि मुझे आता है, ये मत सोचिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सवाल है, एक लाइन में कैसे करेंगे ध्यान से देखो। 20,000 रुपये की राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल के लिए 6% ब्याज पर, 2 साल के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको बताना है ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अगेन रेट कितना है, 6% पर एनम, ठीक है। टाइम कितना है बेटा, 2 साल। तो सबसे पहले क्या निकाला अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि क्या निकालेंगे, सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या हो जाएगा, पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, 6%। 2 साल दिया है, मतलब दिमाग में ये रखो कि पहले साल भी 6%, दूसरे साल भी 6%। फिर भी कर दे रहा हूँ, पहला साल और क्या कहते हैं दूसरा साल भी, मतलब कितना हो गया, 1 साल। 1 साल और 1 साल कितना हो गया, 2 साल, ठीक है। तो पहले साल भी 6%, दूसरे साल भी 6%। तो सक्सेसिव क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था a + b + a × b/100। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.36%। बात समझ में आ रहा है। अब इसको, ये आ गया सक्सेसिव। अब सीधे सीधे एक लाइन में उतारते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 20,000। 20,000 अपने आप में कितने परसेंट का वैल्यू होता है, 100% का। हमें जो पता करना होता है हमेशा हम यहाँ बाजू में मल्टीप्लाई करते हैं। पता क्या करना है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम यहाँ पे बाजू में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधे सीधे बस आपको इतना ही काम करना है और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। परसेंट से परसेंट गया, ये 00 से 00 गया। अब देखो सीधे सीधे इसका आंसर जाएगा, ये 2 0 2 पॉइंट को खा जाएगा, तो कुल मिला क्या होगा, 72 और 24, 2472 रुपये, ठीक है। ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब सवालों को थोड़ा क्या कहते हैं, हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करना है और अच्छे अच्छे कंटेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक। तो आई होप आप इस तरह के सवाल को समझ चुके होंगे। अब हम करते हैं उन सवालों को
जब समय जो है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, यानी कि मिश्रित भिन्न के रूप में दिया हो। देखते हैं कैसे करते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ये वही सवाल है जिसमें आप आज के पहले आप छोड़ दिया करते थे, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप इस तरीके को करके देखिएगा, बिलीव मी आप बहुत ही आसानी से सरल तरीके से आप सवाल को कर सकेंगे। अब ध्यान से देखो, ठीक है। पैसा जो भी दिया है डजेंट मैटर, 10% कितना है रेट है, और टाइम क्या है 1/2/5 यानी कि 1 होल नंबर 2/5 ईयर्स। हमको पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कैसे पता करेंगे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। रेट कितना दिया गया है 10%, ठीक है। कहीं भी क्वार्टरली या क्या कहते हैं हाफ ईयरली कुछ भी नहीं है, साधारण केस है, सालाना पे अपने को पता करना है। 10% पर एनम है, और टाइम बेटा कितना दिया गया है 1/2/5 ईयर। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, यानी कि उसका सक्सेसिव निकाल लेते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको सक्सेसिव नाम के शब्द से परिचय हो गया होगा। तो समय को हम क्या करेंगे, हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक हो जाएगा पहला साल, और दूसरा क्या हो जाएगा ये 2/5 साल, ठीक है। तो करते हैं इसको, आप ऐसे ब्रेक कर देंगे, 1 साल को अलग और 2/5 ईयर्स को अलग। समझ में आ रहा है। अब रेट जो दिया है ये 1 साल के हिसाब से दिया है, पर एनम मतलब क्या हो गया प्रति वर्ष। 1 साल में कितना मिल रहा है 10% का, तो 1 साल में 10% का मिल रहा है, 10% लिख देते हैं। अब 2/5 साल में कितना हो जाएगा, तो 2/5 को ऐसे रहने दो और इंटू कर दो 10%। समझ में आ रहा है। अगर 1 साल में 10% मिल रहा है तो 2/5 में कितना मिलेगा, 2/5 को 2/5 रहने दो, इसमें उतना परसेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 का 2 बार में यानी कि 4%। तो ए कितना हो गया 10, बी कितना हो गया 4। समझ में आ रहा है। सक्सेसिव लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा सक्सेसिव 10 + 4 + 10 × 4/100, ये 0 4/10 कितना हो जाएगा 0.4, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, यानी कि ये अल्टीमेटली हो गया 14.4%। समझ में आया। ये क्या निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, तो सीधे सीधे हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा। तो आप सीधे सीधे बोलेंगे प्रिंसिपल को पकड़ो, कितना है 19,500। ये कितने प्रतिशत का वैल्यू है 100% का। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। पता क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ बगल में मल्टीप्लाई कर दो 14.4%। समझ में आ रहा है। परसेंट से बेटा परसेंट गया, 00 से 00 गया, तो कुल मिला के आपको 195 को मल्टीप्लाई करना है 14.4 से। मल्टीप्लाई करके देखेंगे आंसर आ जाएगा 2808। सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के क्या करना है, अगर फ्रैक्शन वाला भी दिया होगा तो उसको हम अलग अलग भागों में बांट देंगे। पहले साल के लिए 10%, 2/5 ईयर के लिए 2/5 × 10%। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा होगा सेशन तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर मेंशन करना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। सेशन को बेटा पूरा देखना, तभी आपको इस सेशन से मैक्सिमम बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। देखो 2022 का ये सवाल पूछा है, जो भी सवाल जो पूछे जा रहे हैं ट्रेंड वाले जो सवाल हैं वही आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हो और कॉन्सेप्ट भी तैयार हो। देखो अब की बार बेटा क्या है 20% क्या कहते हैं वार्षिक दर है, और कितने टाइम के लिए 3 साल 3 महीने के लिए। तो अपने को बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल दिया उस बात की बात करते हैं। तो देखो रेट बेटा कितना दिया गया है 60% नहीं 20%, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 60%। तो 20% क्या कहते हैं पर एनम मतलब प्रति वर्ष, और टाइम बेटा दिया गया है 3 साल 3 महीना। अब यहाँ पे दिक्कत ये आएगा आपके दिमाग में कि सर अभी तक तो हम 1 साल 2 साल वाला कर ले रहे थे, अब 2 साल से ज़्यादा होगा तो उसको कैसे करेंगे, और ऊपर से वो भी फ्रैक्शन। तो चाहे फ्रैक्शन दिया हो चाहे ना दिया हो, हमें घबराना नहीं है। हमने दोनों तरह के केसेस को देख लिया है, अब बस उनको सॉल्व करना बाकी है। सबसे पहले इस 3 साल को हम लिखेंगे, 3 साल को लिखेंगे हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, 1 साल 1 साल और 1 साल। और जो ये बच गया 3 महीना, इसको हम क्या कहते हैं 3 महीने को ऐसे 3 महीने अलग से लिख देंगे, ठीक है।
अब देखो एक साल पे कितना रेट है 20%, तो सभी में 20% 20% 20% लिख दो, क्योंकि एक साल पर कितना परसेंट रेट हो रहा है 20%। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि 3 महीने पे बेटा कितना होगा। ठीक है ना, 3 महीने को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक साल में। कितना, एक साल में। तो आप करोगे क्या कि 3 महीना है तो 3 महीने को डिवाइड करोगे 12 महीने से, तब जाके ये साल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 20% से। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो हाँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको महीने को हमने साल में कन्वर्ट किया, तो 3 को हमने 12 महीने से, 3 महीना 12 महीने से डिवाइड हुआ, इनटू हमने कर दिया फिर जो रेट दिया है प्रतिवर्ष वाला। तो 3 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। मतलब ये तो हो गया बेटा 5%। ठीक है, तो अपने पास बेटा क्या क्या आएगा, 20 20 20 और 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सक्सेसिव जो हमने पढ़ा है वो केवल 2 ही वैल्यूज़ को लेकर के पढ़ा है, ए और बी को लेकर के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो जो अपने पास परसेंटेज आएगा फिर उससे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर अपने पास जो परसेंटेज आएगा उससे फिर हम क्या करते हैं, बचे हुए को सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में हमारे पास जो परसेंटेज आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेसिव यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 20 और 20%, और याद रखें ना, क्रमानुसार करना है। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ और यहाँ उठाया ऐसे करके, पहले 1 और 2 को, फिर उसके बाद जो भी आएगा तो उसको तीसरे के साथ, फिर जो भी आएगा उसको आखिरी वाले के साथ करेंगे तो आखिरी में मिलेगा। देखो अब 20 और 20 का सक्सेसिव निकालते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा लेकिन आसानी से बन जाएगा। 20 और 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, अब थोड़ा हम फास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा। अभी देखो बेटा 20 + 20 कितना हो गया, या लिख दे रहा हूँ चलो, तो ये हो जाएगा 20 + 20, और प्लस 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400/100। 0000 गया तो 40 + 4 कितना हो गया, 44%। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के कितना आया, 44%। अब ये 44% किसके साथ होगा, 20% के साथ। ध्यान से देखते जाओ, तो क्या लिखेंगे, 44 + 20 + 44 × 20/100। ये 0 से 0 गया, कितना आ गया, ये हो जाएगा 4 4 2 6, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 यानी कि 8.8। तो कुल मिला के बेटा कितना हो गया, 72.8%। थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो ये सवाल, लेकिन अप्रोच सही रहेगी तो आसानी से कर लोगे। अब 44 और 20 को लेके कितना हो गया, 72.8%। समझ में आ रहा है। अब 72.8 और 5 को लेकर के करते हैं तो जो फाइनल आएगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो देखो करते हैं, तो 72.8 + 5 + 72.8 × 5/100 सॉल्व कर देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 5 13, 3। ठीक है, 73.3 प्लस ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 14, 5 7 35, 36 हो जाएगा 364.0, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.64। ये मेनली आपके कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कितना उसमें अच्छे हो। 4 हो गया, 6 3 9 हो गया, 3 3 6, यानी कि 76.94% हो जाएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बात समझ में आ रहा है। इसको आपको थोड़ा सा हल्का सा ये क्वेश्चन घुमाने वाला था। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। अब आपके पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, वही काम करते हैं जो हमने किया है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 1 लाख रुपए दिया गया है, तो 1 लाख रुपए जो है कितने परसेंट का मान है, 100% का। हमें पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 76.94%। क्या बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिए। इज इट क्लियर। कहीं भी डाउट लगे तो 1 सेकेंड, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती है बेटा, ये वाला हिस्सा 72.8 जो होगा ये 73.3 ना हो करके ये हो जाएगा आपका 77.8। ठीक है, अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 81.44%। बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो फाइनल जो ग्रैंड फिनाल आया है वो कितना आया है, 81.44%, और इसी को हम यहाँ पर भी रखेंगे 81.44%। ठीक है, परसेंट से परसेंट गया, 00 से 00 गया, तो 81.44 × 1000 हो जाएगा 8144 और 0।
यानी कि 81,440 रुपीज़ देख लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख पा रहे हैं कैसे करना है? ठीक है, आई होप आपको ये सब तरीके अच्छे लग रहे होंगे, क्लियर है। एक और सवाल करते हैं, ध्यान से देखेंगे। चलो ध्यान से देखो बेटा, ये सवाल थोड़ा हल्का सा चेंज हुआ है, अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, 2,000 रुपये को 3 साल के लिए 30% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाए तो 3 साल के अंत में मिलने वाला धन ज्ञात करें। बेटा याद रखे है ना, अगर आप इस तरह के सवालों को, आप देखो यहाँ पे 3 साल के लिए बात कर रहा है। अगर आप सोचोगे कि फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, बिलीव मी, और ज़्यादातर गुंजाइश है कि गलत भी हो जाए। कैसे करेंगे? परसेंटेज अप्रोच से। ध्यान से देखो, ठीक है। रेट कितना है? 30%। रेट बेटा कितना है? 30%। कितने साल के लिए दिया गया है? 3 साल के लिए। तो मतलब पहला साल, फिर दूसरा साल, और फिर ये तीसरा साल। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 30%, 30% और 30%। सक्सेसिव निकालते हैं, पहले इन दोनों को करेंगे, जो भी आएगा उसका इसके साथ करके फाइनल निकाल देंगे। ठीक, तो 30 + 30 देखो मन में आप कर सकते हैं। 30 + 30 कितना हो गया? 60। 60 + 30 × 30 कितना हो जाएगा? 900। 900 डिवाइडेड बाई 100, ये 00 से 00 गया, यानी कितना हो गया? 69%। समझ में आया? मतलब इससे कितना मिला? 69%। अब बचा 69% और 30%, इसको मिला के करते हैं कि कितना बनता है। तो मन में देखोगे तो 69 + 30 कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, प्लस 69 × 30/0, 0 0 से 0 गया, 3 9 जा कितना हो जाएगा? 27। 2 3 6 जा 18, 20। 207/10 कितना हो गया? 20.7। तो 99 + 20.7 करोगे कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 9 9 तो 11, 119.7%। ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आप सवाल में देखिए, आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने इसको एकदम छोटा कर दिया। लेकिन सवाल में आप देखिए कि क्या यहाँ पे बोला है कि आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है? नहीं, यहाँ पे बोला है कि 3 साल के अंत में मिलने वाला धन ज्ञात करें। मतलब 3 साल पैसा हमने लगाया, 3 साल के बाद जो हमें पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा। मतलब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है अमाउंट के बारे में, मिश्र धन के बारे में। तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हो गया 100%, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है? 119.7%। दोनों को जोड़ देंगे बेटा, बहुत ही मस्ती के साथ आ जाएगा 219.7%। बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम क्या कहते हैं, इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे फिर से वही पैतरा। 2,000 रुपये जो है कितने परसेंट का वैल्यू है? 100% का। हमें बताना है क्या? अमाउंट, यानी कि 219.7%। परसेंट से परसेंट गया, 00 00 को खा गया, ये 1 0 इस पॉइंट को खा गया। तो कुल मिलाकर के आंसर जो होगा ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 9 जा 18, 19, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, 4394 रुपीज़ हो जाएगा आंसर। पक्का है कि ऑप्शन में दिया होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप, बिना किसी फॉर्मूले के सक्सेसिव के तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चीज़, कुछ नया आपने सीखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं तो ले लीजिए। कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा है। ठीक, क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारे सवाल, कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि हम और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को करने वाले हैं। सवाल ऐसे रहेंगे कि आपने देखा और चुटकियों में आपने आंसर बता दिया विदिन 5 सेकंड्स। मैं ये तो नहीं बोलूँगा 1 से 2 सेकंड, लेकिन 5 सेकंड से 6 सेकंड का समय, या मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड तक में आप सवाल को कर लेंगे। ठीक, तो ये आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज शुरुआत था कंपाउंड टेस्ट का, 2 से 3 या 4 सेशन जो भी होंगे अच्छे अच्छे सवाल में हम करेंगे, और वही सवाल जो कि रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक, ताकि आपकी तैयारी बेजोड़ हो। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम करते हैं, फिर मुलाकात होगा अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।